Today we are going to learn the general possibilities and specific possibilities. जनरल पॉसिबिलिटीज इसको हम क्या बोलते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है कुछ कभी, ऐसे इसको हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी है वो स्पेसिफिक है। और जनरल पॉसिबिलिटी और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट डज मीन बाय द जनरल पॉसिबिलिटी। किसे हम जनरल पॉसिबिलिटी कहते हैं, किसे हम स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी कहते हैं। और कूड द्वारा स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, कैन द्वारा जनरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। जब भी समथिंग इज ट्रू फॉर मेनी पीपल, अगर कोई सिचुएशन और वो दुनिया के सभी लोगों को, मतलब कि मेनी पीपल यानी कि दुनिया के सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, लागू होती है। कोई भी सिचुएशन, अगर मुझे यहाँ पे तकलीफ दी तो पेन हो जाता है, बराबर है, तो दुनिया के सभी लोगों को ऐसा करने पर तकलीफ हो जाती है, तो ये सबके लिए लागू हो जाता है। जब भी ऐसी कोई भी दुनिया की बात अगर दुनिया के सभी लोगों को लागू हो जाती है तो उसे कहा जाता है जनरल पॉसिबिलिटी। मेनी प्लेसेस, हर जगह पे वो लागू होती है कि अगर दुनिया में यहाँ पे अगर सनराइज के कारण तकलीफ होती है तो दूसरी जगह पे जाने पे भी वही होता है, सनराइज के कारण तकलीफ होती है। तो जगह बदलने पर सिचुएशन वैसी ही रहती है। उसके बाद में मेनी टाइम अगर कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसे जनरल पॉसिबिलिटीज कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है पीपल, प्लेस और टाइम, पीपीटी बोलता हूं मैं उसको हमेशा, पीपीटी। और जब कैन से मेनी पीपीटी बोलता हूं मैं इसको, मेनी पीपीटी का मतलब होता है मेनी पीपल, मेनी प्लेस और मेनी टाइम। जो सिचुएशन हो जाती है कि मेनी ढेर सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ढेर सारे प्लेसेस के लिए एप्लीकेबल है और ढेर सारे टाइम पे भी वो एप्लीकेबल है, तो उसको कहा जाता है जनरल पॉसिबिलिटी। और जो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी होती है, समथिंग इज ट्रू फॉर द वन पर्सन, एक ही आदमी के लिए वो लागू होती है, एक ही जगह पे वो लागू होती है और एक ही टाइम पे वो लागू होती है, तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी। कुछ एग्जांपल देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। कि जब मैं बोलता हूं कि इट कैन टेक 2 आवर्स टू गेट अ एयरपोर्ट इट द ट्रैफिक्स बैड, अगर दुनिया में ट्रैफिक्स बैड हो, मतलब कि वहां पे पूरी सिचुएशन कुछ अलग ही हो और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समझो 2 आवर्स लगते हैं, और वहां पे अगर ये सिचुएशन मेरे लिए एप्लीकेबल हो तो आपके लिए भी वही होगा। ट्रैफिक अगर बैड है, वहां पे ढेर सारे व्हीकल्स ठहरे वाले हैं, तो अगर मुझे बैड सिचुएशन होने के कारण, कुछ गलत सिचुएशन होने के कारण अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर आप भी उससे जा रहे हैं या पंतप्रधान भी उस जगह पे अगर ऐसी ट्रैफिक की सिचुएशन बैड है तो उन्हें भी टाइम ज्यादा लगेगा, बराबर है। तो बोलने की बात यह है कि ज्ञान आप कब इस्तेमाल करने हैं, आप पूर्ण नहीं इस्तेमाल कर सकते। ज्ञान का मतलब होता है ढेर सारे लोगों के सिचुएशन में यही रूल लागू होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, सी कुड बी देयर टुमारो। सी का मतलब होता है कोई वन पर्सन है। मैं किसी एक लड़की के बारे में बोल रहा हूँ, ढेर सारी लड़कियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक पर्सन है सी, किसी लड़की, अगर मैं किसी लड़की, पूजा नाम की कोई लड़की है तो इसके लिए मैं सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस लड़की के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो एक ही व्यक्ति के लिए, इसलिए मैं कुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देयर का मतलब होता है कोई प्लेस है, और टुमारो का मतलब होता है टाइम है, कल का। तो एग्जैक्ट टाइम है, एक ही टाइम है, एक ही प्लेस है और एक पर्सन है, तो इस सिचुएशन को आपको स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी बताई जाती है इस द्वारा। तो इस जगह पे आप कैन नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुड इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में या स्पेसिफिक टाइम जब भी होता है, वो भी वन ही है, वन पर्सन, वन प्लेस, वन टाइम, तो मैं इसको बोलता हूँ वन पीपीटी, पर्सन, प्लेस और टाइम। उसके जगह पे आपको कुड इस्तेमाल करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, इट कैन बी हॉट इन जुलाई इन साउथ। साउथ में जब भी साउथ आए, जब भी जुलाई का महीना आएगा, हर साल जुलाई आता है, एवरी ईयर, तो यहाँ पे टाइम बताया गया है कि साल जो होते हैं वो टाइम है, इस साल, अगले साल, जुलाई महीना तो आता ही चला जाएगा, और जब जुलाई का महीना आएगा साउथ में हॉट सिचुएशन रहेगी। मतलब ये होता है
कि एवरी टाइम जब जब भी ये समय आएगा जुलाई महीना, मेनी टाइम्स आने वाला है जुलाई, एक टाइम में नहीं, बहुत बार आने वाला है। और जिस भी ईयर में वो जुलाई महीना आएगा तो वहां पे हॉट सिचुएशन होगी। तो आप यहाँ पे मेनी टाइम, जब भी टाइम आपका बदलता चला जाएगा तो ये मेनी टाइम के लिए लागू होगा। उसके बाद में राजू, ये एक पर्सन है और मैं राजू के बारे में बोल रहा हूँ स्पेसिफिक, किसी और के बारे में। राजू कुड बी एट द पार्टी, वो पार्टी में हो सकता है और पार्टी एक प्लेस है। उसके बाद में मैं जो सिचुएशन बोल रहा हूँ, राजू कुड बी एट द पार्टी, राजू पार्टी में हो सकता है। तो एक राजू के बारे में बोल रहा हूँ स्पेसिफिक। तो राजू एक ही पर्सन, 10 पर्सन नहीं है, राजू एक पर्सन का नाम है। उसके बाद में पार्टी एक प्लेस है। तो यहाँ पे वन पर्सन और वन प्लेस के लिए बात बताएंगे तो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे आपने कुड का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे she can get a bit angry when the people don't listen her, ये एक जनरल टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी। अगर मैं यहाँ पे सी की बजाय कोई पूजा नाम की या कोई लड़की ले लूं तो वो लड़की सी कैन गेट बीट एंग्री, वो थोड़ी सी क्रोधित हो जाती है। फिर पीपल डोंट लिसन, जब भी उसे लोग नहीं सुनते या फिर लोग उसके ओर ध्यान नहीं देते तो वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? जब जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब भी ऐसा टाइम आएगा जब लोग उसको ध्यान नहीं देंगे उसके ओर, तब तक वो एंग्री होती चली जाएगी। मतलब होता है मेनी टाइम, ये सिचुएशन जब जब आएगी तब तब ऐसा ही होगा, उसके ओर ध्यान नहीं दिया तो वो क्रोधित होती चली जाएगी। तो यहाँ पे मेनी टाइम ऐसा ही होगा, जब जब उसके ओर, जिस टाइम में उसके ओर ध्यान नहीं दिया होगा वो क्रोधित होती चली जाएगी। यहाँ पे इट कुड बी वेरी हॉट टुमारो, यहाँ पे इट कुड बी हॉट टुमारो, टुमारो मतलब कल की बात की जा रही है और ये एक क्या है? टाइम है। टुमारो मतलब कल, कल एक टाइम है, कल के बारे में बोल रहा हूँ। इट कुड बी हॉट, वेरी हॉट, तो इट कुड बी वेरी हॉट, कल बड़े ही हॉट रहने वाला है कल का दिन। तो यहाँ पे कल का एक एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, कल के ही बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉसिबिलिटीज के आपने कुड इस्तेमाल करना। उसके बाद में इट कैन बी वेरी वेट एंड कोल्ड इन स्प्रिंग, जब भी स्प्रिंग आएगा, जब भी ये ऋतु आएगा उस समय में क्या होगा? वेट और कोल्ड होगा। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम बताया गया है कि जब भी ये ऋतु आएगा तब तब वेट एंड कोल्ड की सिचुएशन रहने वाली है। और आपको जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी वो जनरल पॉसिबिलिटी होगी कि जब जिस टाइम में, मतलब कि मेनी टाइम साल में ऐसा, स्प्रिंग तो ऋतु तो आते चले जाते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जब मेनी टाइम ये सिचुएशन आने वाली है तब तब ऐसा सिचुएशन होगी, वेट और कोल्ड होगा। उसके बाद में she could be quite angry when she finds out, जब भी वो कुछ खोजती है तो वो थोड़ी सी क्रोधित हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है? जब भी वो टाइम बताया गया when finds out, when she finds out, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है। और जब इस टाइम में, जब भी वो कुछ खोजने की टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम हो गया फिर, आप जब भी स्पेसिफिक टाइम में वो कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, she could be quite angry, वो थोड़ी सी क्रोधित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है? स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी। और इस तरह से आपको स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी और जनरल पॉसिबिलिटी में यही एक फर्क है। जनरल पॉसिबिलिटी ढेर सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, ढेर सारे प्लेसेस के लिए एप्लीकेबल है, एक जगह पे ये रूल लागू नहीं होता और ढेर सारे टाइम में हो जाता है। और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी का मतलब आप इस जगह पे कुड इस्तेमाल कर सकते हो और ये सिर्फ एक पर्सन, एक प्लेस और एक जगह के लिए लागू होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमने स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, इस दोनों में किस तरह से डिफरेंस है और हाउ वी कैन यूज द कैन while using the general possibility and how we use the could while using the general possibility, ये बात हमने समझी। थैंक यू।